हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी जो है सैनिक स्कूल से वो निकल कर आ रही है। जैसे कि आप जान रहे हो कि अभी सैनिक स्कूल में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी जो है निकाली जा रही है। तो ये जो वैकेंसी आई है राजस्थान से है, चित्तौड़गढ़ से। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म भर देना, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। 65,000, 65,000 सैलरी है। तो इधर उधर की सैलरी है नहीं भाई। अगर एक साल भी 65,000 करके मंथली मिल जाता है तो अच्छा खासा पैसा आप ले लोगे। तो इसमें जो है टीजीटी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, इसको डिटेल से समझेंगे। और साथ साथ में आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा, आपको रहने की जगह और खाना यानी फूडिंग जो होता है, फूडिंग एंड लॉजिंग, ये दोनों को दोनों दिया जाएगा। मतलब 65,000 पूरा का पूरा आपका सेव होने वाला है। तो चलिए डिटेल में सभी चीजों को समझ लेते हैं। ये है आप लोग का चित्तौड़गढ़ का सैनिक स्कूल का वेबसाइट। इस पर आप लोग को आना है और यहाँ पर ही आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ हम अपना जो है टेलीग्राम पर भी दे देंगे, आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप यहां से डायरेक्टली अपने से खुद से भी निकाल सकते हैं। वॉक इन रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक करोगे आपका पीडीएफ आ जाएगा। चलिए मैंने पीडीएफ ओपन करके रखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ। यहां पर आप देख सकते हो, यह सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। इसमें अगर आप आते हो तो ये देखोगे 16 अगस्त से जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। 16 अगस्त से जो है ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो लास्ट डेट है आपका सितंबर में। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आपका जीके जीएस बेस पे जो है टेस्ट लिया जाता है और इंटरव्यू बेसिस पे होगा। तो ये 65,000 की जो सैलरी है आपको इंटरव्यू बेसिस पे मिलने वाला है। आप यहां पर देख लो, दिस इज नॉट अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब सर्विस। ये सैनिक स्कूल का है, चित्तौड़गढ़ से है। अब मैं एक एक करके आपको सब बता दूं। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये बात बिल्कुल याद रखना है। मैथ्स के लिए देखो, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक यूआर कैटेगरी के लिए है, एक एससी कैटेगरी के लिए। देखो क्योंकि ये सैनिक स्कूल सेंट्रल स्कूल है, तो अगर किसी भी स्टेट के आप एससी कैटेगरी में आते हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसका एज जो है 21 to 35 ईयर्स रखा गया है। 35 साल के लोग ही भरेंगे। टीजीटी में यही रूल भी रहता है। वैसे इसमें चाहिए क्या, ग्रेजुएशन चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, बीएड चाहिए आपके 50% मार्क्स के साथ, सीटेट आपका चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने आना चाहिए। ये है मिनिमम। यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस का लिखा है डिजायरेबल लिखा है, मतलब कि आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर भी इसको जो है फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी पर आते हैं, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। 65,000 सैलरी है। और स्कूल जो है आपको एकोमोडेशन और साथ ही साथ में आपको जो है मेस यानी कि खाने का, ये दोनों चीजें जो है प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया आपके मैथ्स का। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे दूसरे सब्जेक्ट का देख लेते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी का है। हिंदी सब्जेक्ट निकला है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी वाले इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और इसमें भी आपका 35 ईयर्स से दिया जाएगा। बीएड आपका, ग्रेजुएशन आपका हिंदी से होना चाहिए, बीएड आपका हिंदी से होना चाहिए। इसमें कोई संस्कृत का लफड़ा नहीं रहता है, सबसे अच्छी बात है। सेंट्रल स्कूल की जितनी भी वैकेंसीज है उसमें संस्कृत का कोई टेंशन नहीं रहता है। यहाँ पर आपका सीटेट होना चाहिए और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हिंदी दोनों होना चाहिए, क्योंकि हिंदी पढ़ा रहे हो तो। मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहा है, डिजायरेबल है अगर पढ़ाए हो तो, और नहीं तो फ्रेशर भी अप्लाई करेंगे। सैलरी सेम है, 65,000 सैलरी, एंड साथ साथ में आपको रहने की जगह और साथ साथ में फूडिंग यानी खाने के लिए दोनों चीजें जो है मिल जाती हैं। तो ये पूरा 65,000 आपका सेव हो जाता है। काउंसलर के लिए है, तो काउंसलर के लिए तो वो लोग का जो है सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट रहता है ना, जिन लोगों ने साइकोलॉजी से जो है अपना ग्रेजुएशन किया है। देखिए काउंसलर के लिए क्या चाहिए होगा, ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो लोग भी फॉर्म को डाल सकते हैं। 35 ईयर्स इसका भी है, 65,000 इसका भी है। आपको रहने की जगह, खाने का, ये सब मिलेगा। सेम है काउंसलर के लिए। तो साइकोलॉजी से जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं उनका प्लस पॉइंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूजिक टीचर के लिए है। म्यूजिक टीचर के लिए ग्रेजुएट चाहिए म्यूजिक में, और बाकी इसमें तो कुछ बीएड और ये सब मांगता नहीं है। सेम आप लोग का सैलरी रहने वाला है। लैब असिस्टेंट का है, तो आप लोग का क्लास 12th होना चाहिए, ठीक है, साइंस से ही होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग ये सब होना चाहिए। 35,000 यहाँ मिलेगा, रहने के लिए मिलने वाला है।
PMPTI जो है उन लोगों का भी 35,000 है, आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। नर्सिंग है तो यही सारे पोस्ट पे निकले, ज्यादा पोस्ट पे निकला नहीं है, लेकिन हाँ जो जो पोस्ट पे आया है उसमें वैकेंसीज आप लोग को जो है मिल जाती है, कंपटीशन कम रहता है। इंटरव्यू पे है तो देख लिए, इंटरव्यू के लिए आपको वॉक इन रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया गया है। ये आप लोगों का मैथ्स, हिंदी काउंसलर, म्यूजिक टीचर, इन सभी को बुलाया गया है 15 सितंबर को। कहीं कुछ फॉर्म नहीं भरना है, बस इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको निकालना है और लेकर के जाना है। सेम चीज अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट और इन लोग का 17 सितंबर को होगा, तो 2 दिन में जो है इंटरव्यू लिया जाए, मतलब ये प्रोसेस चलेगा। तो इसमें किस तरह से रहेगा भाई, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, क्लियरली बता दिया गया है। यहां पर अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें जो है फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट आपको निकालना है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसको फिल करना है, ब्लू पेन से फिल करना है, ये भी बता दिया गया है, ब्लू पेन से फिल करना है। और साथ ही साथ में आपका फोटो उसमें अटैच करना है, फोटो आपका होना चाहिए। और आपको ये सारी चीजें जो है जब रिक्रूटमेंट यानी कि आप जा रहे हो स्कूल में, उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। इसमें डॉक्यूमेंट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th का आप मार्कशीट ले सकते हो, आधार कार्ड, फिर उसके बाद से आपका डिस्चार्ज बुक, एक सर्विसमैन है तो अगर आप कहीं काम कर चुके हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट अगर है तो, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, ठीक है। ये सब लेकर जाना है। इसके अलावा 500 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 500 का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, जो कि फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के नाम पर बनेगा। ये आपको 500 का डिमांड ड्राफ्ट लिया जा रहा है। सैनिक स्कूल में पैसा जरूर लेता है, लेकिन पैसा दे भी रहा है, 65,000 दे रहा है। और प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का ये टेस्ट लिया जाएगा, जीके जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स 10 क्वेश्चन, सब्जेक्ट टेस्ट यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन, ये आप लोग का रिटन होगा। फिर उसके बाद से आपका इंटरव्यू, यहाँ पे डेमो क्लासेस दिए जाएंगे, एक क्लास आपको लेने को दिया जाएगा जिसमें कि आपका पूरा परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि कैसे आप कर रहे हो, ठीक है। तो यही है आप लोगों का चित्तौड़गढ़ का, कुछ खास करना नहीं है, बस ये वाला जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है इसको आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल देना है अपने हाथों से, ब्लू पेन से कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को भरना है। और इस फॉर्म के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, फोटोकॉपी लेकर के जाना है। कहां पर, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। एड्रेस अगर आप बोलो तो मैं दिखा देती हूँ, एड्रेस आप लोग को कहां पर जाना है। ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। ये आपका एड्रेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो ये आपका टेलीफोन नंबर है। ये संडे है, आज नहीं पूछोगे, कल पूछ लोगे, या फिर इसमें जो है आप मेल करोगे, मेल से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन फॉर्म आप लोगों को कुछ अलग से भरना नहीं है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसको फिल करना और डॉक्यूमेंट सारे ले करके आपको वहां पे प्रोसेस में जाना है, ठीक है। आई होप ये जो है आप लोगों को वैकेंसी अच्छी लगी हो। इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।